अरे माँ, दिवाली तो हर साल आती है, पर इस दिवाली आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। वरना तो इतने सालों से इस घर और घर वालों के लिए मैं इतना कर रही हूँ, पर मजाल है कि कोई कभी मेरे बारे में सोच सकता है। ललिता अपनी माँ कावेरी जी से फोन पर कहती है। कावेरी जी बोली, बेटा, अब मेरी और तुम्हारे बाबूजी की उम्र हो रही है, तो हमने सोचा क्यों न जीते जी ही अपने बच्चों को उनका अधिकार दे दे। अब तुम्हारे बाबूजी ने जमीन और घर तुम्हारे दोनों भाइयों के नाम कर दिया, तो मैं क्यों पीछे रहती। मैंने भी कह दिया, यदि बहू को जेवर दूंगी तो कुछ अपनी बेटी को भी जरूर दूंगी। इसीलिए ये मीनाकारी वाला हार तुम्हें दे रही हूं। दिवाली का उपहार भी हो जाएगा और तुम्हारे ससुराल वालों को भी अच्छा लगेगा। ललिता बोली, माँ, आप मेरे बारे में सोचती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुराल वालों के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी देखा है उन्हें मेरे बारे में कुछ सोचते हुए? अरे वो तो बस अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं, कभी मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है। तो आप उनकी बात ना ही करें तो अच्छा है, वरना मेरा अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा। कावेरी जी बोली, बेटा ललिता, ऐसे बात नहीं करते हैं। आज नहीं तो कल सब कुछ तो तुम्हारा ही होगा। तुम बस निस्वार्थ भाव से अपने सास ससुर की सेवा करो और घर में खुशहाली का माहौल बनाकर रखो। देखना, भगवान तुम्हारी भी जरूर सुनेंगे और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हाँ, बातों बातों में जरूरी बात बताना तो भूल ही गई, तुम्हारे भैया के हाथों दिवाली के 2 दिन पहले ये हार भिजवा दूंगी, क्योंकि दिवाली के दूसरे ही दिन हम लोग अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और उधर से ही हम तीर्थ पर निकलेंगे। तो शायद अभी कुछ दिनों तक तुमसे मिलना और बात करना नहीं हो पाएगा। तुम अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। इतना कहकर कावेरी जी ने फोन रख दिया। तभी ललिता की सास सुनंदा जी वहां आई और बोली, क्या बात है बहू, बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तुम खुश रहती हो तो घर का माहौल भी खुशनुमा रहता है। और लगता है इस दिवाली पर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ विशेष भेज रही है। ललिता घमंड करते हुए बोली, अरे वाह मम्मी जी, आपके कान तो बड़े तेज है। मेरी माँ मेरे लिए मीनाकारी वाला हार भेज रही है, ये बात आपने कैसे सुन ली? ऐसे तो जब मैं आपको अपनी मदद करने के लिए आवाज लगाती रहती हूँ तब तो आप कुछ नहीं सुन पाती हैं, फिर ये बात कैसे सुन ली? सुनंदा जी बोली, बहू, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें कोई कान लगाकर नहीं सुन रही थी। वो तो मैं इधर आ रही थी तो तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, इसलिए पूछ लिया, वरना मुझे क्या पड़ी है। हर माँ अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देती ही है। अब जैसे मेरी बेटी है, तुम भी तो किसी की बेटी हो, तो मैं क्यों बुरा मानूंगी। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ दे तो वो अच्छी, और हम अगर कल को अपनी बेटी नेहा को कुछ दे दे तो कहीं तुम्हारी नजरों में बुरे ना बन जाएं। सुनंदा जी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए बिना ललिता की बात सुने ही चुपचाप वहां से चली गई। कुछ रोज बाद ललिता का बड़ा भाई शोभित दिवाली की मिठाई और उपहार लेकर उसके घर पर आया। सुनंदा जी ने उसका स्वागत किया तो ललिता ने सबके सामने हार खोलकर दिखाया और बोली, देखिए माँ जी, मेरी माँ ने दिवाली पर मेरे लिए अपना हार भेजा है। आपके पास भी तो कितने जेवर हैं, पर आपका तो कभी मन ही नहीं होता कि अपनी बहू को कुछ दे। शोभित ने चाय पी और वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी। बस जाते समय वो ललिता से बोला, ललिता, तुम्हें मेरे सामने अपनी सास से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अपने घर की बातों को अपने घर की 4 दीवारी के अंदर रखोगी तभी घर में शांति बनी रहेगी। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तो बेहतर है तुम भी समझदारी से रहो। चलो, खुश रहो और दिवाली अच्छे से मनाना। मैं चलता हूं। इतना कहकर शोभित वहां से चला गया। ललिता गुस्से में अपने कमरे में आकर बैठ गई तो उसका पति विनय बोला, अरे अभी तो तुम्हारा भाई होकर गया, फिर मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? ललिता बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर कोई मुझे ही समझाने क्यों चला आता है। तुम्हारी माँ और तुम लोग क्या कम हो जो मेरा भाई भी जाते जाते मुझे समझा गया? विनय बोला, देखो, अभी तुम्हारे भाई ने तुम्हें समझाया तो तुम मुझे और मेरी माँ को क्यों बीच में ला रही हो? त्योहार का मौसम आ रहा है, घर की साफ सफाई करो, इसे सजाओ, क्योंकि जितना तुम व्यस्त रहोगी दिमाग में बुरे ख्याल उतने ही कम आएंगे।
बड़ी मुश्किल से एक रविवार का दिन मिलता है, तो मैं उसे खराब नहीं करना चाहता। चलो मैं चलता हूँ माँ और पापा के पास, थोड़ा उनके साथ भी वक्त बिता लूं। इतना कहते हुए विनय भी वहां से चला गया। सुनंदा जी और उनके पति मोहन बाबू विनय से बोले, बेटा विनय, 2 दिन बाद दिवाली आ जाएगी और तुम्हारी बहन नेहा के घर पर अभी तक हमने मिठाई और उपहार नहीं भेजे। क्या तुम वहां जा पाओगे? तुम्हें समय मिलेगा? विनय बोला, अरे पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। कहिए क्या क्या भेजना है दीदी को, मैं सब ऑनलाइन ही भेज देता हूं। सुनंदा जी बोली, नहीं नहीं, कोई अपना जाकर उपहार दे तो कितनी खुशी मिलती है। ऑनलाइन से वो खुशी कहाँ मिलेगी? थोड़ा वक्त निकाल कर चले जाना, थोड़ी देर उसके पास बैठ लोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। अब ज्यादा कुछ तो मेरे पास बचा नहीं है। अपने सारे जेवर तो मैंने पहले ही बहू को दे दिए थे, और इस बार तो दिवाली के दिन ही नेहा की बेटी का जन्मदिन भी है, तो सोच रही थी एक सोने की पतली सी चेन उसके लिए भिजवा देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और त्योहार के दिन घर छोड़कर जाना भी नहीं हो पाएगा। विनय बोला, ठीक है माँ, आप चेन निकाल कर रखिएगा और रास्ते से मैं गुड़िया के लिए खिलौने, फल, मिठाई सब लेकर चला जाऊंगा। अब भाई होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। इतना कहकर विनय मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। 2 दिन बाद सुनंदा जी विनय के हाथ में चेन देते हुए बोली, ले बेटा, ये नेहा के हाथ में दे देना, कहना गुड़िया के जन्मदिन और दिवाली का उपहार है। विनय बोला, अरे माँ, ये क्या बात हुई? जन्मदिन का उपहार अलग और दिवाली का उपहार अलग होना चाहिए। आप तो बड़े सस्ते में अपनी नातिन को निपटा रही हैं। देखिए, ललिता की माँ ने उसे हार भेजा है, आप भी दीदी के लिए कुछ भेज देती। सुनंदा जी कुछ कहती उससे पहले ही ललिता ने झट से विनय के हाथ से चेन की डिब्बी ली और चेन देखकर बोली, ये चेन आपने कब बनवाई थी माँ जी? और वो 5 साल की बच्ची इतनी बड़ी चेन पहनेगी? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी माँ ने मुझे हार भिजवाया है, तो ये चेन आप नेहा दीदी के लिए भिजवा रही हैं। सुनंदा जी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी कि विनय बोला, माँ, आप सफाई क्यों दे रही हैं? आपके जेवर हैं, आपकी जिसको मर्जी हो आप दे सकती हैं। क्यों ललिता, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ दे तो वो बड़ी अच्छी है, और मेरी माँ मेरी बहन को कुछ दे रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? लाओ, दो ये चेन। विनय चेन लेकर घर से निकल गया, ये कहकर कि मैं ऑफिस से दीदी के घर चला जाऊंगा। उस दिन तो ललिता सुनंदा जी से बहुत नाराज हुई। 2 दिन बाद दिवाली थी, पूरे घर में रोशनी थी, पर ललिता के चेहरे की नाराजगी साफ साफ दिख रही थी, जिसे मोहन बाबू ने भी देखा। और जब उन्होंने अपनी पत्नी से इस विषय में बात की तो सुनंदा जी ने उन्हें सारी बात बताई। दिवाली के 2 दिन बाद ललिता अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी और घर में सभी सदस्य मौजूद थे। तभी मोहन बाबू सुनंदा जी से बोले, बहू के ऐसे व्यवहार को सुधारने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, वरना उसके मन का लालच उसे जीवन भर सुखी नहीं रहने देगा। सब कुछ होते हुए भी वो परेशान ही रहेगी। सुनंदा जी बोली, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे भी तो बताइए। मोहन बाबू बोले, जाओ विनय को बुला लाओ, मैं उससे कुछ नहीं छिपाना चाहता, ये उसकी गृहस्थी के लिए भी तो जरूरी है। सुनंदा जी विनय को आवाज लगाते हुए बोली, बेटा विनय, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। विनय बोला, हाँ माँ, अभी आता हूं। विनय उन लोगों के पास पहुंचा और बोला, क्या बात है पापा, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर तीनों ने विचार किया कि घर के कागजात कुछ समय के लिए नेहा के घर पर रखवा देंगे, ताकि ललिता को भी ये एहसास हो कि हर माँ बाप के लिए उसकी बेटी अनमोल होती है और जिसके पास जितना हो उसी में सुखी रहना चाहिए। मोहन बाबू ये भली भांति जानते थे कि ललिता सोने से पहले सारे खिड़की दरवाजे चेक करती है, तो जैसे ही ललिता उनके कमरे के बाहर से गुजरने लगी, मोहन बाबू ने सुनंदा जी से कहा, सुनो, मैंने घर के कागजात नेहा के घर पर भिजवा दिए हैं और वो तब तक वहीं रहेंगे जब तक मैं ये नहीं देख लेता कि हमारा बुढ़ापा और हमारे जाने के बाद इस घर में हमारी बेटी का सम्मान बना रहता है कि नहीं, तभी मैं आगे का फैसला लूंगा। सुनंदा जी जानती थी कि उनकी बहू ललिता दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब सुन रही होगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। थोड़ी देर बाद ललिता तेज कदमों से
अपने कमरे की ओर गई और विनय से बोली, सुना आपने, बाबूजी ने घर के कागजात दीदी के घर पर रखवा दिए हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? विनय शांत लहजे में अपनी फाइलों को देखते हुए बोला, नहीं तो, मैं तो नहीं जानता। तुमसे किसने कहा? ललिता कुलबुलाती हुई बोली, अभी मैंने बाबूजी को माँ जी से कहते हुए सुना। विनय बोला, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम क्या छुपकर उनकी बातें सुनती हो? ललिता बोली, अरे नहीं, मैं तो बस खिड़की दरवाजे चेक करने गई थी तो मेरे कानों में बात आ गई। और ये क्या, मैं आपसे बात कर रही हूं और आप इन फाइलों में लगे हुए हैं। आपको इन फाइलों के अलावा किसी और चीज से लेना देना है कि नहीं? विनय बोला, स्वीट हार्ट, इन फाइलों की बदौलत ही हम अच्छा खाना खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये ना हो तो हम सड़क पर आ जाएंगे, समझी कि नहीं? ललिता बोली, हाँ हाँ, दुनिया में एक आप ही हैं जो काम करते हैं, तभी तो आप और आपकी फाइलें। आपको तो ना घर की चिंता है ना बच्चों की। किसी दिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तो बस अफसोस करते रहना। विनय अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और आनंद ले रहा था। फिर वो ललिता को उकसाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। ललिता बोली, मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती इसी चिंता के मारे कि ना जाने आपके माँ बाबूजी का दिमाग कब फिर जाएगा और वो क्या कर बैठेंगे। अब देखो, घर के कागजात दीदी के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? जानती हूँ आपकी माँ और आपके बाबूजी बड़े अच्छे हैं, पर मेरी बात मानो, कम से कम पता तो लगाओ कि घर किसके नाम किया है बाबूजी ने। ललिता ने अपनी आवाज में थोड़ी मधुरता लाते हुए कहा ताकि विनय उसकी बात मान ले। विनय बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं पापा से बात भी कर लूं, पर उससे क्या होगा? ललिता बोली, उससे क्या होगा का क्या मतलब है? अरे आखिर हमें भी तो पता चले कि आगे हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए कुछ बचा है कि नहीं। हम क्या बस ऐसे ही इनकी सेवा करते रहेंगे और अगर बाद में हमारे हाथ खाली के खाली रह जाएंगे तो? अचानक ललिता की आवाज में कठोरता आ गई। विनय अनजान बनते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मान लो पापा ने अगर अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा नेहा दीदी के नाम कर भी दिया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये जायदाद उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की है, तो हम उन्हें रोक कैसे सकते हैं? ललिता बोली, आप कुछ नहीं कर सकते, पर मैं तो इसका पुरजोर विरोध करूंगी। आखिर हम भी इस घर के सदस्य हैं और यहाँ की संपत्ति पर हमारा और हमारे बच्चों का भी अधिकार है। विनय ने मुस्कुराते हुए ललिता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और बोला, पहले तुम बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, एक बात बताओ, कल को अगर मैं अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा देना चाहूं तो क्या तुम उस समय भी विरोध करोगी? तो मुझे उसे भी कुछ नहीं देने दोगी? बोलो, अभी से कह दोगी तो मैं भी अपना माइंड सेट वैसा ही बनाकर रखूंगा। विनय की इस बात पर ललिता बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ बचा जो नहीं था। खामोश और परेशान ललिता को देखकर विनय उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ललिता, माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को देते हैं और बच्चे उस लायक हैं कि नहीं वो उनका व्यवहार तय करता है। तो बस हमें अपने कर्म करते रहने हैं। फल देना ऊपर वाले और संपत्ति देना माँ बाप के हाथ में होता है। तुम जैसा करोगी वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, और आज जैसा तुम मेरे माँ बाप के साथ करोगी कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अपनी संपत्ति में से तुम्हें कुछ हिस्सा देंगे तो क्या तुम मना कर दोगी? मना करती हो तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। पर एक बात बताओ, खुशी तो तुम्हें होगी ना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे बारे में सोचा। वैसे ही मान लो अगर मेरे माँ पापा मेरी बहन को कुछ देने के लिए सोच रहे हैं तो वो बुरे कैसे हो गए। इसीलिए लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दिमाग को शांत रखोगी तभी खुश होकर जीवन जी पाओगी, वरना जो हमारे पास है वो भी खो बैठोगी। इतना कहकर विनय फाइलों को एक किनारे रखकर सो गया। अगली सुबह सुनंदा जी ने जब ललिता का परेशान चेहरा देखा तो विनय से पूछा। विनय मुस्कुराकर बोला, तीर निशाने पर लगा है माँ। मोहन बाबू ने कहा, कुछ समय तक बहू को इस विषय पर विचार करने दो, बाद में तो सब कुछ उसका ही है। ये बात उसकी समझ में आनी चाहिए कि अब ये घर और यहाँ के लोग उसके अपने हैं, कोई पराये नहीं।
समय बीता। धीरे धीरे ललिता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मायके के उपहार से जीवन नहीं चलता है। वो तो कुछ पल की खुशी है, पर असल खुशी तो अपनों से होती है। जिस दिन ये बात ललिता की समझ में आ गई, पूरे परिवार ने उसके सामने पुराने राज से पर्दा उठा दिया, तो ललिता की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखने लगी। ललिता ने अपने व्यवहार के लिए सुनंदा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और सुनंदा जी ने भी खुशी खुशी अपनी बहू को गले से लगा लिया, ये कहते हुए कि हम तुम्हें कुछ दे या ना दे, अपना बेटा तुम्हें दे दिया तो मानो सब कुछ दे दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।